गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का है। लाइट उसमें पढ़ रहे हैं, 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में फिजिक्स का उसमें प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं। अब प्रतिबिंब के बाद आता है प्रतिबिंब का प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताए थे कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तक हम लोग पढ़ चुके थे। पहला हमारा था वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो था वो था हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला को रियल इमेज, दूसरा को वर्चुअल। अब एक एक करके इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए 2-3 मिनट। वास्तविक, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर कटती है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे सपोज दैट यहां से किरण आई, ऐसे वो कट गई, वो इधर यहां तक, तो इसको हमको कहीं पर डॉटेड करके मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक रेखाओं से बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं से बनती है। काल्पनिक रेखा यानी जिसमें डॉट हो, वास्तविक का मतलब जिसमें एक भी डॉट ना हो। तो यहाँ पर जो इमेज बना इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर ऐसे डॉट 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 करके कहीं अगर हमको चलना पड़ता तो याद रखिए, डॉट 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 करके अगर कोई इमेज हम बना देते तो उस सिचुएशन में उस इमेज को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से आता, दूसरे को यहाँ से ऐसे कटवा देते तो यहाँ पर आई इमेज बन जाता। तो जब डॉटेड लाइन से कोई प्रतिबिंब बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो याद रखिए, वास्तविक कटान बिंदु से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक कटान बिंदु से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब लिख करके डैश लगाइए और लिखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, अब इसके नीचे आप लोग क्या कीजिए कि 3-4 पॉइंट्स बनाइए। पॉइंट बना करके लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। अब उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके नीचे पॉइंट,
और लिखिएगा मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब, मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इसके नीचे पॉइंट बना करके लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो अब वास्तविक के बाद हम लोग काल्पनिक की ओर बढ़ेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब लिख करके आप लोग डैश लगाइएगा और लिखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या काल्पनिक रूप से मिलती है, उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके नीचे स्टार लगा के लिखिएगा, इस तरह से पॉइंट बना करके। पहला पॉइंट लिखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। चलिए उसके नीचे पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके नीचे पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा डॉटेड पॉइंट से बनाया जाता है। डॉटेड पॉइंट से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर लिखिए आप। वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे तरफ बनाइए कॉलम काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला लिखिएगा
वास्तविक तरफ, यह वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, यह वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। इस तरफ काल्पनिक तरफ लिखिएगा, यह काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है, यह काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। चलिए इधर दूसरा में लिखिएगा, इसे पर्दे पर प्राप्त, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सॉरी इसमें लिखिएगा वास्तव इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और इस साइड लिखिएगा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इस साइड लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इस तरह से वास्तविक और काल्पनिक में अंतर हो गया। अब आप क्वेश्चन लिखिए, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 12th में, देखिए लाल गुलाब, लाल गुलाब लाल क्यों दिखता है, लाल गुलाब लाल क्यों दिखता है, लाल गुलाब लाल क्यों दिखता है। अब देखने के पीछे का रीजन समझना होगा, इसके बाद ऐसा नहीं आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि लाल गुलाब लाल क्यों दिखता है। आप इससे यह भी निष्कर्ष निकाल लीजिएगा कि पीला गुलाब पीला क्यों दिखता है, काला गुलाब काला क्यों दिखता है, ये सब चीज आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम किसी वस्तु को उस रंग का इसलिए देखते हैं क्योंकि वो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करेगी, कोई वस्तु अगर मान लीजिए कि लाल कलर को परावर्तित कर रही है तो वो वस्तु लाल हमें दिखेगी, क्योंकि लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचेगा। अगर कोई वस्तु हरा कलर की दिख रही है, इसका मतलब वो वस्तु हरे रंग को परावर्तित कर रही है, और जब वो वस्तु हरे रंग को परावर्तित करती है तो हरा रंग उस वस्तु से परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो उसी तरह से लाल गुलाब लाल क्यों दिखता है, क्योंकि लाल गुलाब सभी रंगों को अवशोषित कर सिर्फ लाल रंग को ही परावर्तित करती है, जिसके कारण लाल गुलाब लाल दिखता है। अब अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि आप जो कपड़ा पहने हुए हैं वो हरा रंग का क्यों दिखता है, अब दूसरी चीज आप ये भी जान लीजिए कि लाल गुलाब लाल कब दिखता है, जब सूरज की रोशनी हो। आप रात को अगर लाल गुलाब को देखिएगा तो वो लाल नहीं नजर आएगा, वो काला नजर आता है। तो इस समझना होगा आपको कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, अगर प्रकाश ना हो वहां पर तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते, चाहे वो किसी भी कलर का क्यों ना हो। कलर को आइडेंटिफाई यानी कलर की जानकारी हमको नहीं मिल सकती बिना प्रकाश का। तो आप सीधा सा समझ रहे हैं लाल गुलाब लाल क्यों दिखता है, तो उसका आंसर क्या होगा कि जब लाल गुलाब के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है या प्रकाश पड़ता है तो वो गुलाब सभी रंग को अवशोषित कर सिर्फ लाल रंग को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण लाल गुलाब लाल दिखता है। तो आंसर लिखिएगा, जब गुलाब के ऊपर प्रकाश आपतित होता है, जब गुलाब के ऊपर प्रकाश आपतित होता है तो वह सभी रंगों को अवशोषित कर
सिर्फ सिर्फ लाल रंग को सिर्फ लाल रंग को परावर्तित करता है, सिर्फ लाल रंग को परावर्तित करता है, जिसके कारण लाल गुलाब लाल दिखाई पड़ता है, जिसके कारण लाल गुलाब लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अब दो कारण मैं बताता हूं, कोई चीज काला क्यों दिखता है। जब कोई वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेगा तो वो वस्तु काला हो गया, और जब कोई वस्तु सभी रंग को परावर्तित करता है तो वो वस्तु सफेद दिखता है हमको। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कोई वस्तु हमें सफेद कब दिखती है। याद रखिए सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, हमेशा दिमाग में रखना है। कोई वस्तु सफेद क्यों दिखती है, क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर लिखिए। कोई वस्तु हमें तभी सफेद दिखती है, कोई वस्तु हमें तभी सफेद दिखती है जब वह सातों रंग को परावर्तित कर देती है, और वही जब वह सातों रंग को परावर्तित कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कोई वस्तु हमें काली कब दिखाई पड़ती है। कोई वस्तु हमें काली कब दिखाई पड़ती है, उत्तर में लिखिएगा, जब कोई वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर, जब कोई वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, तो वह वस्तु काली दिखाई पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को आगे लेकर के चलूंगा दर्पण की ओर। देखिए थोड़ा थोड़ा 10th टाइप का भी लग रहा है, अभी लगेगा, क्योंकि लाइट है, शुरुआती दौर में 10th जैसा लगता है। जैसे ही इसका 10 लेक्चर पार होगा, यानी पार्ट 10 तक पहुंचेंगे, तो 8वां 9वां पार्ट से आप लोग को नई नई चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कल हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे। आज आप लोग इसका नोट्स बनाइए, याद कीजिए, नोट्स बनाते हैं तो उसका फोटोकॉपी भेजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो अपलोड होने के बाद, और शेयर भी कीजिए। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए।